जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जिन लोगों को सवारी खुल के नहीं आती है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनको सवारी शरीर में तो आ जाती है, कई देर तक वो बैठे रहते हैं, परिवार के लोग इंतजार करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी सवारी कुछ बोले बोले लेकिन सवारी नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का बंधन आपके घर की शक्तियों के ऊपर है या किसी प्रकार का बंधन आपके शरीर पर है जिसकी वजह से आपकी सवारी बोल नहीं पा रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी कई बार आपको अपराजिता स्त्रोत के विषय में बताया है कि अपराजिता स्त्रोत किस तरह से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, किस तरह से आपकी सुरक्षा करता है, किस तरह से आपके घर के बंधन भी लगाता है। अपराजिता स्त्रोत का एक आपको प्रयोग करना होगा अपने घर में, जिससे कि आपकी जो सवारी है जो खुल के नहीं आ रही वो खुल के आने लगेगी। और भी अगर किसी प्रकार की सिद्धि आपकी है जो आपको लगता है कि बंधी हुई है या किसी ने बांध दी है घर के देवी देवता को, तो वो सारे के सारे स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, सात्विक शक्तियां हमेशा से स्थायी होती हैं, सात्विक शक्तियां हमेशा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बस एक चीज होना चाहिए कि आपको प्रयोग करते आना चाहिए कि किस तरीके से आप उसका प्रयोग करें। तो सात्विक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आप साधनाएं करते हैं, हवन करते हैं। आज आपको जो प्रयोग हम बता रहे हैं, प्रयोग आपको करना है, इससे कि आपको लाभ मिलेगा, और वो है अपराजिता स्त्रोत का। जिस भी व्यक्ति की अगर खुल के नहीं आ रही है सवारी, उसको लगता है कि भाई सवारी खुल के नहीं आ रही है, या फिर कोई सिद्धि आपकी ऐसी है जो आपने की है किसी भी देवी या देवता के, लेकिन आपको लगता है कि वो खुलकर आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, कोई बंधन में है या खुलकर वो आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, किसी प्रकार के अंश तो मिल गए आपको, आंशिक सिद्धि तो मिल गई है, लेकिन बड़ा वो कुछ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपराजिता स्त्रोत का प्रयोग करना चाहिए। आपको संकल्प लेना चाहिए अपराजिता स्त्रोत का कि भाई अब आप इसका पाठ करेंगे जिससे कि आपकी सवारी खुल जाए, और उसके बाद आप उसका प्रयोग करने के शुरू कर देंगे, साधना शुरू कर देंगे। इसमें आपको अपराजिता स्त्रोत प्रतिदिन पाठ करना है, और पाठ करने के बाद आपको हवन करना है। ये संकल्प आप हवन का सप्ताह में एक दिन का ले लीजिए कि प्रतिदिन आप अपराजिता स्त्रोत का कम से कम 11 बार पाठ करेंगे। जिनको सवारी खोलना हो, अपनी सिद्धि खोलना हो, जिनको लगता हो कि उनके घर के देवी देवता बंधन में, उनके लिए बता रहे हैं कि एक दिन में आप 11 बार पाठ कीजिए, शाम को या सुबह पूरे तन मन से बोल बोलकर पाठ कीजिए। मतलब कि आपकी आवाज आपके मंदिर में गूंजना चाहिए। आप जब स्तोत्र पढ़ रहे होंगे तो मंदिर में आपकी आवाज गूंजना चाहिए। साथ में आप चाहें तो माता दुर्गा जी के या फिर अन्य किसी भी देवी शक्ति के भजन भी आप लगा सकते हैं। उस समय जब आप पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल धीमी आवाज में भजन चल रहे हैं, आप अपराजिता स्त्रोत बोल बोलकर पढ़ रहे हैं। मन में एक ही मनोकामना है आपकी कि जैसे जैसे आप स्त्रोत पढ़ रहे हैं, शक्ति फैल रही है और आपकी जो शक्ति बंधी हुई है उसके बंधन टूट रहे हैं। ये कल्पना भी आपको करते चलना है उसी समय कि बंधन टूट रहे हैं, शक्ति खुल रही है, बंधन टूट रहे हैं, शक्ति खुल रही है। ये आपको मन में चलते रहना चाहिए निरंतर, जब तक आप अपराजिता स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन आप 11 बार पाठ करिए। इसकी जो सीमा होती है इसको बांधिए मत कि भाई मैं 11 दिन ही करूंगा। संख्या मत तय करो कि आप बस इतने ही पाठ होना, कि भाई बस 501 पाठ होना या 1100 पाठ ही करना, नहीं। संख्या मत बांधो, क्योंकि आपको कुछ बड़ा हासिल करना है। तो 11 पाठ प्रतिदिन आप शुरू कर दीजिए जब तक आपका मन हो। इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का संकल्प नहीं लेना है, आपको पाठ करते चलना है बिना किसी ब्रह्मचर्य के संकल्प के। तो आपको जो दैनिक पूजन पाठ होता है वैसे ही आपको स्त्रोत का पाठ करना है लगातार, इसको रोकना ही नहीं है। 11 पाठ प्रतिदिन, और मन में ये भावना जो आप लाते हैं वो बहुत महत्व रखती है। अगर आप भावना ये लाएंगे कि भाई आपकी जो शक्ति है उस शक्ति के बंधन खुले, अगर कोई शक्ति या कोई प्रकार का दोष या किसी प्रकार की कोई चीज ऐसे बीच में आ रही है जो कि किसी भी प्रकार के प्रत्यक्षीकरण को रोक रही है, या आपके अंदर सवारी को रोक रही है, या सिद्धि को आपके घर में आने से रोक रही है, तो उसको कष्ट हो, उसको तकलीफ पहुंचे, वो भस्म होने लगे, वो जलने लगे, लेकिन आपकी सिद्धि आपके सामने प्रत्यक्ष हो, या फिर आपके घर में, चाहे भले ही वो खुली आंखों से ना दिखे, पर आपके घर में प्रत्यक्ष हो, वो आपके घर में स्थापित हो जाए। आपकी बंधी हुई सवारी जो बोल नहीं पा रही है, वो जो बंधन उसके मुंह पे लगे हैं, जो उसकी जिह्वा पे लगे हैं, वो बंधन टूट जाए। आप ये कल्पना मन में चलती रहना चाहिए, कामना चलती रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं वो बंधन टूट जाए, उस सवारी के, उस शक्ति के जो उसको बोलने नहीं दे रही है वो बंधन टूट जाए और पूरी तरह से शक्तिशाली होकर खुल जाए। इस तरह की सी मनोकामना आपकी मन में चलते रहना चाहिए, और अपराजिता स्त्रोत का पाठ चलते रहना चाहिए। 11 पाठ प्रतिदिन, जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। विश्वास मानिए कि कुछ दिनों में ही आपको इसका बहुत तीव्र असर दिखने लगेगा। वो शक्ति जो प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, वो शक्ति जो बीच में आ रही है, आपके घर के देवी देवताओं को बांध रही है, वो नकारात्मक शक्ति कैसी भी हो, वो भस्म हो जाएगी, वहां से हट जाएगी। आपके घर पे अगर किसी ने बंधन लगाए वो बंधन टूट जाएंगे। आपके शरीर पे किसी ने बंधन लगाए बंधन टूट जाएंगे। आपकी शक्ति अगर बंधी हुई है कि किसी व्यक्ति ने उसको बांध दिया था,
अब सवारी है, देवी देवता है आपके घर के, पहले किसी को परिवार में आते थे लेकिन अब किसी ने उनको बंधन में करके और चले गए। अब वो व्यक्ति का स्वर्गवास हो चुका, जिनको सवारी आती थी, लेकिन अब वो आपके शरीर में आ रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। तो आपको उनके बंधन, उनकी जिह्वा को खोलना पड़ेगा कि उनके बंधन खुल जाए। तो उसके लिए आपको अपराजिता अस्त्र को लगातार पाठ करना है और ये मनोकामना रखना है कि बंधन खुल जाए। जब आप इस मनोकामना से पाठ लगातार करते चलेंगे तो एक दिन बंधन खुल जाएंगे और आपकी शक्ति बोलने लगेगी। तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रतिदिन हवन कर सकते हैं वो कीजिए मां अपराजिता के। प्रतिदिन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अब सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन आप हवन कीजिए अपराजिता स्त्रोत का। तो आप जब ये हवन करेंगे शुक्रवार को तो लाभ बिल्कुल आपको मिलेगा। साथ में जो स्त्रोत आप प्रतिदिन करेंगे इससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको देखने मिलेंगे। आपकी बंधन खुल जाएंगे, जो शक्तियां आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, आपको सिद्ध नहीं हो पा रही, वो सिद्ध हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि आपके घर की सुरक्षा भी हो रही है, घर पे बंधन लग चुके हैं, चारों ओर सब सुरक्षित हो चुके हैं। बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस स्त्रोत का आप पाठ कीजिए। हमारा जो विश्वास है कि 21 दिन के अंदर चमत्कार हो जाते हैं, 21 दिन के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं। अगर बड़ी क्रियाएं घर पे की गई हैं, बड़ी समस्याएं घर में है, तो 41 दिन के अंदर पूरी तरीके से समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके घर के देवी देवता सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। घर पे आपके खुद के बंधन लग जाते हैं जिससे कोई गलत चीज घर में प्रवेश ना कर पाए। तो इसको आप कीजिए 21 दिन, 41 दिन, अधिकतम 51 दिन। 51 दिन से ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 51 दिन बहुत होता है, 51 दिन से ज्यादा मत करो। 51 दिन में तो सब कुछ हो जाना चाहिए। तो 51 दिन मैक्सिमम है, अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं करना है अपराजिता स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ। अगर आप कर रहे हो तो 11 पाठ भी अधिकतम, 11 पाठ से ज्यादा नहीं करना है। 11 पाठ, कम से कम एक पाठ कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा 11 पाठ कर सकता है, इससे 11 से ऊपर नहीं होना। तो इस तरीके से अपराजिता स्त्रोत का आप पाठ कीजिए। जैसे चमत्कारिक लाभ अपराजिता स्त्रोत के देखने को मिल रहे हैं, सभी लोगों को देखने को मिलेंगे और आपको भी लाभ मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।